बात करते हैं बीजेपी के मिशन 2024 की। आइए दिखाते हैं आपको बीजेपी राजस्थान में उन सीटों को लेकर क्या तैयारियां कर रही है जिन सीटों पर पिछले चुनाव में वो मामूली अंतर से चुनाव जीती थी। बीजेपी ने 2024 के आम चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी तैयारी के तहत केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दौसा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने न केवल बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की, बल्कि आरएसएस कार्यकर्ताओं और आम लोगों से भी मोदी सरकार के कामकाज पर उनका फीडबैक लिया। दरअसल बीजेपी की ये कवायद आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाने के साथ साथ उन सीटों को भी साधने की कोशिश है जहां पिछले चुनाव में पार्टी मामूली अंतर से जीती थी। मसलन दौसा में पिछला चुनाव जसकौर मीणा महज 78,000 वोटों से जीती थी। बीजेपी को पूर्वी राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगा था। दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में उनका सूपड़ा साफ हो गया था। लिहाजा बीजेपी इन इलाकों पर खास ध्यान दे रही है। ऐसा हमको विधानसभा में वहाँ मिला कि वहाँ 19 में से हम एक ही सीट जीत पाए, लेकिन लोकसभा में हमने उसको इम्प्रूव किया और हमारे सारे एमपी जीते। लेकिन निश्चय की सारी जो सीटें थी वो हमारे विरोधी लोगों के पास थी और वो 6 महीने पहले ही चुनाव जीते थे और उसके कारण से उसका भी प्रभाव था। लेकिन फिर भी हमने उनका भी पूरा का पूरा मेहनत कर रखी है और उसको ठीक कर रहे हैं। 100% मतलब वो एरिया हमारा अभी भी उतना ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है। इसके अलावा भी कुछ एरिया ऐसे हैं जो लोकसभा की दृष्टि से अभी हमारा मार्जिन कम है, उसको भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखा है, उसके लिए काम पे लगा रखा है। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से लग गई है, लेकिन राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा और अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की खबर से प्रदेश कांग्रेस पूरे जोश में है और उसके नेता बीजेपी की कवायद की खिल्ली उड़ा रहे हैं। इनके पास नीचे धरातल पर है क्या? इन्हें कुछ करा नहीं। आज जो देश के हालात हैं, इन्फ्लेशन इतना बढ़ा हुआ है, कर क्या रहे हैं? किसी ने पूछा कि कर क्या रहे हो? इन्फ्लेशन है और जितना अनएम्प्लॉयमेंट है, आज की डेट में उतनी हालत खराब है। ये कुछ भी कर लें ईस्टर्न राजस्थान को, अब इनके लिए जीतना बहुत मुश्किल है। बीजेपी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन उससे पहले अगले साल विधानसभा चुनाव है और ये तय है कि उस चुनाव में जिसका पलड़ा भारी होगा वही 2024 के रण में पूरे जोश के साथ उतरेगा। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर।